नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय और मैं फर्स्ट ईयर बीएमए स्टूडेंट। तो दोस्तों आज हमारे बैच की फर्स्ट ट्रिप जाने वाली है अजिंठा केव्स के लिए। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाला है, मतलब उसका ब्लॉग टाइप वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट जरूर करके रखना। तो आइए अब मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। पीयूष, प्रियांशु, हे मैं द मोस्ट टैलेंटेड एंड एक्सट्रीमली हैंडसम चैतन्य स्वामी। अब हम निकल चुके हैं। सुर गुलाबी ठंड पड़ी है और हमारे काले कोड़े फटक होठ लेके हम चल चुके हैं अजंता के लिए। बने रहिए और देखते रहिए दी अजंता ब्लॉग। तो गाइज अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं, मतलब बस का जो पिकअप पॉइंट था वहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे हम लोग बस में बैठ गए। अभी हमारी बस निकलने वाली है थोड़ी देर में। अब हमारी बस निकल चुकी थी और मतलब हम लोग थोड़ी दूर जाने के बाद जो है मतलब गाने वाने लगा के थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे और बच्चे जो है बस में ही नाचने लग गए थे। तो देखो थोड़ा सा एंजॉय कीजिए आप भी। अब हम लोग जो है थोड़ी देर रुके थे नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया और वो नाश्ता करने के बाद हम लोग वापस से बस से जो है अजिंठा की मतलब जो लोकेशन थी जहाँ पे अजिंठा की मतलब पार्किंग थी वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। और यहाँ पे जो है बहुत से लोग आ चुके थे, कुछ तो फॉरेनर वगैरह भी थे। और उसके बाद जो है हम लोग मतलब यहाँ पे जो कुछ दुकानें वगैरह थी जहाँ पे कैप सनग्लासेस वगैरह मिल रहा था। तो हमने भी वहाँ पे जाके देखा और हमारे चैतन्य भाई और पीयूष भाई ने कैप और जो सनग्लासेस है वो यहाँ से लिए। और उसके बाद हम लोग जो है आगे चलने लगे थे। आगे जाते वक्त एक अंकल मिले थे जो अजिंठा की जो किताबें हैं वो बेच रहे थे। उन्होंने हमें पूछा कि अजिंठा की किताबें लोगे क्या। हमने कहा भाई हमारे पास इतने सारी किताबें हैं कि हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, अभी अजिंठा की किताब कहाँ से पढ़ेंगे। और ये बोल के हम लोग फिर आगे चलने लगे। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। उसके बाद हम लोग जो है MSRTC की जो शिवशाही बस है वहाँ उसमें बैठे और जो अजिंठा की केव्स की जो एक्चुअल लोकेशन है वहाँ पे जाने के लिए निकल गए। थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद हम लोग एक्चुअल वाली जो अजिंठा केव्स की लोकेशन है वहाँ पे पहुँच गए थे। यहाँ पे एक पत्थर जैसा था जहाँ पे मतलब अजिंठा केव्स वर्ल्ड हेरिटेज ऐसा कुछ लिखा था, जहाँ पे सभी लोग जो है फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने भी हमारे थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक किए और उसके बाद हम लोग जो है अजिंठा का जो मैप है वो देखे। उसके बाद हम लोगों को जो है यहाँ पे टिकट मिला जो अंदर जाके स्कैन होने वाला था। तो वो टिकट लेके हम लोग जो है अंदर जाने लगे। तो गाइज हम फाइनली पहुंच चुके हैं अजंता। कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं। कड़कते धूप है गाइज और हमारे पसीने से भरे थोबड़े पर हम एक्सप्लोर करेंगे अजंता केव्स। बने रहिए। उसके बाद फाइनली हम लोग पहली गुफा के अंदर जाने वाले थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बाहर चप्पल वगैरह निकाले और अंदर गए। अंदर बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था जैसे नीट के पहले हमारे लाइफ में था। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर भगवान बुद्ध जी की कोरी वाली जो मूर्ति होती है दगड़ की, वो मतलब वो थी। और वहाँ पे सभी लोग प्रणाम वगैरह कर रहे थे, हम लोगों ने देखे। और फाइनली हम लोग जो है इस
गुफा से मतलब बाहर निकल गए। अभी भी हमारे पीयूष भाई जो है पूरे फॉर्म में है, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद एनर्जी पूरी ख़त्म और थोड़ा देख के आप समझ ही गए होंगे। धूप इतनी ज़्यादा थी कि हम लोगों को प्यास भी लगी थी और मतलब बहुत ज़्यादा हम थक गए थे। तो हमने सोचा यहाँ पे बैठ के कुछ खा लिया जाए। तो और हम लोग यहाँ पे अंदर गए, लेकिन जो सिक्योरिटी वाले अंकल थे वहाँ पे बैठे, उन्होंने कहा कि यहाँ आप लोग कुछ खा वगैरह नहीं सकते। तो हम लोग बस थोड़ी देर ऐसे ही वहाँ पे बैठे रहे और उसके बाद हम लोग वहाँ से बाहर निकल गए। उसके बाद हम लोग जो है आगे जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद हम लोगों को मिले मंकेश भाई और बोल रहे थे हेलो गाइस, कैसा लगा अजिंठा। तो हमने कहा बस भाई अभी तो हम लोग देख रहे, बाद में बताएंगे। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट केव्स की तरफ पहुंच चुके थे देखने के लिए। मतलब बीच में बहुत सारे केव्स थे, लेकिन उसके अंदर जाने के बाद हम लोग ने वीडियो जो है शूट नहीं किया था। और मतलब ये लास्ट केव्स था, वहाँ पे हम लोगों ने देखा। उसके बाद हमें मिली ये खारुताई, जो कि बहुत ही गुस्से में थी और बोल रही थी क्या बात कर रहे हो प्रणय, इन लोगों ने तुम्हारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इन्हें जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करने को बोलो। तो मैंने बोला हाँ ये लोग कर लेंगे। तो उसके बाद वो चली गई। उसके बाद हम लोग भी नीचे जाने लगे, मतलब जो लास्ट केव था उसके बाद हम लोग नीचे उतरने लगे। उसके बाद हम लोगों को फिर से मंकेश भाई मिले। इनको बताया कि आपका अजिंठा तो बहुत ही अच्छा है। मंकेश भाई कुरकुरे भी मस्त एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हमें पुल के नीचे दिखी नदी, जिसमें पूरी तरह बाढ़ आ चुकी थी और शायद जलगांव को यहीं से पानी आता होगा। और हमें मतलब जो है अभी जाना था ऊपर, जो कि मतलब यहाँ का जो अपर मोस्ट पॉइंट था जहाँ तक हम लोग जा सकते थे, लेकिन धूप ही बहुत ज़्यादा थी। फिर भी हमने ठान लिया कि चलो जाएंगे ऊपर। तो मतलब हम लोग चलने लगे ऊपर। तो थोड़ी देर चलने के बाद हमारी सांसें जो है थोड़ी सी फूलने लग गई थी। मतलब बहुत दिनों से इतनी सारी सीढ़ियाँ नहीं चढ़े थे। आप लोग मतलब सांसों का आवाज़ सुन सकते। आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुके थे और मतलब सामने एक भैया ककड़ी बेच रहे थे। तो हमने सोचा चलो ककड़ी खा ली जाए। तो मतलब हम लोग ककड़ी खा रहे थे, लेकिन कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं था। तो ककड़ी वाले भैया ने बोला लाओ मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ, तुम लोग ककड़ी खाओ। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे ककड़ी खाए। 10 पायरा चढ़ के हमारे कुल्ले में क्रैम्प आ गए हैं, इसलिए हम काकड़ी खा रहे हैं। उसके बाद जो है हम लोगों ने खुद को सस्ता शाहरुख खान समझ के थोड़ी सी सिग्नेचर पोज देने की प्रैक्टिस की। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा डांस भी किया। उसके बाद हम लोगों को एक फॉरेनर भाई मिले, वो भी हमारे साथ डांस किए और मतलब इंजॉय कर रहे थे सब लोग। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ के जो अपर मोस्ट पॉइंट था जहाँ तक हम लोग जा सकते थे वहाँ पे गए और यहाँ से मतलब व्यू देखा यहाँ का। और उसके बाद अजिंठा का जो सबसे खूबसूरत नज़ारा था वो था ये 7 वाटरफॉल वाला प्लेस। यहाँ पे हम लोगों ने इसको देखा और आप भी देखिए। अभी क्या है ना कि विंटर का सीज़न चल रहा है, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा पानी तो नहीं गिर रहा था, लेकिन मतलब बारिश के सीज़न में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता होगा। उसके बाद हम लोग गए यहाँ के जो सबसे लोअर मोस्ट वाला पॉइंट था जहाँ तक हम लोग नीचे उतर सकते थे, वहाँ पे गए और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ से भी थोड़ा सा व्यू लेने की कोशिश की। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से बाहर निकलने लगे केव्स की लोकेशन से। और रिटर्न आते समय हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मतलब जो केव्स की लोकेशन है वहाँ से जो बस पार्किंग की लोकेशन है वहाँ तक हम लोग पैदल ही जाएंगे। और हम लोग पैदल निकल गए थे। उसके बाद 2-3 किलोमीटर दूर पैदल चलने के बाद हम लोग बस तक पहुँच गए थे और फिर बस में बैठ के हम लोग जा रहे थे। थोड़ी देर तो सब कुछ शांत चल रहा था, लेकिन बाद में बस जो है बस नहीं रही थी, वो पूरा का पूरा चलता फिरता डिस्को बन चुकी थी। और सभी जो मतलब स्टूडेंट थे वो मतलब मस्त एंजॉय कर रहे थे, बॉक्स पे गाने लगा के बस के अंदर ही मस्त नाच रहे थे।
और फाइनली 1 आध घंटा नाचने के बाद हम लोग पहुंच गए थे जलगांव ट्रिप का वापस। हम तुमको बजट बताना चाहेंगे दोस्तों। हम मात्र 300 रुपये में गए थे, आना जाना और अजंता का टिकट। बस हमने नाश्ता किया था 45 रुपये का कुछ, और बस इतना ही हुआ है भाई। आते वक्त तुम पैदल आ सकते हो यार, मज़ा आ जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग खत्म होता है और देखते रहिए अगला वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।